अलैहिस्सलाम फिर वही बनी सादा के मोहल्ले की तरफ जा रहे हैं, तो वो ये समझा कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है। ये हसीन इब्न नमीर, मैं अपने छोटों को, मैं अपने बच्चों को बता दूं, ये वो है कि जिसने करबला में जनाब अली अकबर के सीने पे नेजा मारा था। ये वो है जो फौज यजीद में बराबर का हिस्सेदार था जुल्म करने में, और इसी ने जनाब अली अकबर के सीने पे नेजा मारा था। आप सोचिए एक भाई के दिल की क्या हालत होती होगी जब वो ये याद करता होगा कि इसकी वजह से मेरे भाई का कलेजा छलनी हो गया था। मगर किरदार इमाम देखिए कि हसीन इब्न नमीर का मालूम हुआ कि भाग के आया है, तो उसे पनाह भी दी। पनाह देने के बाद उसे पानी भी पिलाया, पानी पिलाने के बाद उसे खाना भी खिलाया। खाना खिलाने के बाद अब वो ये सोच रहा है कि इमाम मुझे पहचाने नहीं, अगर पहचाने होते तो कभी मेरे साथ ये सुलूक न करते। तो जब इमाम को देखा तो कहने लगा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं। कहा मैं आपको पहचान गया। तो चांद की रोशनी में देख के कहा कि तुम ज़ैनुल आबिदीन हो ना? कहा हाँ मैं ज़ैनुल आबिदीन। कहा शायद आप मुझे नहीं पहचाने। कहा मैं तुझे पहचान गया, तुम वही है कि जिसने अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी थी। ये हसीन इब्न नवीर, ये ना समझना कि हम पहचाने नहीं है, हम तुझे पहचान गए हैं, लेकिन ये हमारा किरदार है कि हम दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। अगर दुश्मन को भी हमारी मदद की जरूरत होती है तो हम मदद करते हैं। आज़ीन मजलिस, इमाम बता रहे हैं इस्लाम कैसा मजहब है। सिर्फ इस्लाम को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है अपने किरदार के जरिए, अपने अमाल के जरिए, क्योंकि हमने इस इस्लाम में देखा है कि कोई मौका ऐसा नहीं है। देखिए ये हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती और खुशनसीबी है कि हम किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है। और जिनके दरवाजे पे जाते हैं उनके लिए मैंने आपको मैसेज दे दिया है, इंशाअल्लाह जो अगर कोई जाता भी है, खुदा ना करे तो वो नहीं जाएगा, अल्लाह ने चाहा। मेरा मतलब दूसरे के दरवाजों पे जाने से यह है कि हम में से कोई एक भी किसी मंदिर के दरवाजे पे बैठा हुआ दुआ मांगता हुआ नहीं नजर आया। नहीं, ये है इस्लाम। हम में से कोई एक भी किसी गुरुद्वारे पे जाके दुआ मांगता हुआ नजर नहीं आता। हम में से कोई एक भी किसी कलीसा पर बैठा हुआ नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पर से इतना मिल जाता है, हमें यकीन है कि वो क्या देंगे, वो तो खुद मोहताज है, वो तो खुद मोहताज, जहां बिठा दिए गए वहां बैठे हुए हैं। हमारा वो रब है जो कादिर है, उसके चाहने वाले, उसके नायब कादिर हैं, कुदरत रखते हैं, तो हम किसी दरवाजे पे नहीं जाते। तमाम जमाने में आप किसी भी अपनी इबादत गाह पर देख लीजिए, अपनी सिर्फ इस हुसैन टिकरी पे देख लीजिए, कितने लोग हैं जो दूसरी कौम के मांगने के लिए आते। क्यों मांगने के लिए आते? क्योंकि मिलता है। वो दुनिया से जाने के बाद भी दे के बता रहे हैं कि हम जब देते हैं तो हम कौमें नहीं देखा करते, हम फिरके नहीं देखा करते, हम आज भी मरने के बाद भी, और हम ऐसे नहीं मरे, हमें मारा गया है, हमें शहीद किया गया है, और हम शहीद होने के बाद भी बता रहे हैं कि हमारा सुलूक ये है, हमारा रहम ये है कि जो गोद फैला के आता है हम उसे दे के भेजते हैं। बल्कि वही बात मैं फिर अर्ज करूंगी कि जितनी जल्दी इनकी दुआएं मुस्तजाब होती है, पूरी होती है, हमारी पूरी भी नहीं होती इतनी जल्दी। इधर आते हैं, इधर मांगते हैं, इधर पूरा हो जाता है। इतनी जल्दी इनकी दुआएं पूरी क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि किरदार हुसैनी बता रहा है कि हम सबको दिया करते हैं, हम सबको बख्शा करते हैं। यही हुआ था कि एक मोमिन, एक शिया, उसका तरीका यह था कि उसे जब भी कभी फुर्सत मिलती थी तो वो हुसैन टिकरी के लिए जाया करता था। और हुसैन टिकरी जाता तो उसका एक हिंदू दोस्त भी था, तो उसने कहा ये जो तुम आए भी टूर्स करते रहते हो हुसैन टिकरी के, तो इसकी वजह क्या है? क्या तुम्हारा वहां कोई बिजनेस सेंटर है जो तुम वहां आते जाते रहते हो? तो उसने कहा नहीं, बिजनेस सेंटर कोई नहीं है मेरा वहां पर, मगर क्या है कि जब मैं कभी मुश्किल में आ जाता हूँ, मैं परेशानी में आ जाता हूँ, जब मुश्किलात मुझे मुसीबतें घेर लेती हैं, तब मैं जाके वहां पर दुआ मांगता हूँ। तो वहां पर हमारा मरकज अकीदत है, वहां पर हमारी दरगाह है, बारगाह हुसैनी जिसे हम कहते हैं, वहां जाके हम दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआ कबूल होती है। तो उसने कहा कि अच्छा ये बताओ कि सिर्फ तुम्हारी ही दुआ कबूल होती है या दूसरों की भी दुआ कबूल होती है? तो उसने वही कहा जो मैं कह रही हूँ। उसने कहा नहीं, दूसरों की दुआ हमसे भी जल्दी कबूल हो जाती है, हमारी तो इसलिए सेव कर दी जाती है कि ये तो यहाँ मांगते ही रहते हैं, जब देना होगा देंगे, जब मसलहत होगी देंगे, लेकिन इनको तो फौरन दिया जाता है। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे 5 भाई हैं, 5 भाइयों में हम 5 भाई हैं, चारों भाइयों के औलादें हैं, एक वाहिद मैं ऐसा हूं कि जिसके औलाद नहीं। तो वो जो चारों भाइयों की औलादें हैं वो भी सब मेरी औलादें हैं, वो मेरे भतीजे भांजे हैं, मुझे सब प्यारे हैं।
मगर मुझे औलाद की ऐसी कोई तमन्ना तो नहीं है, मगर क्योंकि हर एक मुझे बे औलादा कहता है, तो इस दाग को छुड़ाने के लिए अगर मैं साइंटिफिक में जाके दुआ मांगू तो मेरी दुआ कबूल होगी। तो इसने कहा दुआ कबूल होगी, लेकिन देखो मैं तुम्हें तरीका दुआ बता दूं। कहा क्या तरीका दुआ है? क्या जब हुसैन टिकरी जाना तो वहां जाके ये दुआ करना कि ए हुसैन तुझे अली असगर का वास्ता, हुसैन तुझे उस 6 महीने के बच्चे का वास्ता जिसकी गर्दन पे 3 भाल का तीर मारा गया था। कहा ये कह के तुम दुआ मांगना और कहना कि तुझे हुसैन रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता है कि तुम मुझे औलाद अता कर दे। उसने कहा ठीक है, और इसने जाके मन्नत वहां पर मान ली। मन्नत मान के बाहर निकला तो कहा कि देखो एक तरीका ये भी है कि जब दुआ मांग लेना तो कहना कि अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो गई तो फिर मैं ये हदिया करूंगा। तो उसने कहा ये हदिया क्या होता है? कहा ये शुक्रिया अदा करने का एक अंदाज होता है। उन्हें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, मगर शराफत यह है कि अगर कोई किसी के साथ एहसान करे तो उसका शुक्रिया अदा किया जाए। चाहे छोटे से छोटा हदिया भी तुम उनकी नजर कर दो, मगर इंसानियत इसी में है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए। ये दर्स अखलाक है। तो कहा कि ठीक है। अब ये दुआ मांग के बाहर निकला तो इसने पूछा कि तुमने मन्नत में क्या मांगा? क्या कहा कि मैं क्या दूंगा, क्या यहाँ पर आके नजर करूंगा? तो उसने कहा मैं बताऊंगा नहीं, अगर मैंने बता दिया तो तुम मुझे मेरी मन्नत पूरी नहीं करने दोगे। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें अली असगर का वास्ता, तुम्हें हुसैन का वास्ता, तुम्हें रबाब की उजड़ी हुई गोश्त का वास्ता, मुझे बताओ तुम क्या मन्नत मांग के आए हो? ऐसी मन्नत की जो मैं पूरी नहीं करने दूंगा तुम्हें, मैं तैयार नहीं होऊंगा। कहा मैंने हुसैन से ये मांगा है कि हुसैन अगर मुझे बच्चा अता हो गया अली असगर के सदक़े में तो मुझे औलादों की कमी नहीं है, ये भाइयों की औलादें भी मेरी औलादें हैं, बस मामला बे औलादी के दाग का है। अगर तुमने मेरा ये दाग धो दिया तो ये बच्चा जो मेरे यहाँ पैदा होगा मैं आशूर के दिन अली असगर पे इसे सदक़े कर दूंगा। ये मन्नत मांग के मैं आ गया। कहा भाई ये कैसी मन्नत मान ली? कहा मैंने पहले ही कहा था मुझे रोकना नहीं, मैंने मन्नत मान ली है तो मैं इस मन्नत को पूरा करूंगा। हाज़रीन मजलिस, अली असगर के सदक़े से उसे औलाद अता हो गई। चांद सा बेटा बाप की गोद में आया तो उसने एक मर्तबा हुसैन टिकरी का रुख किया, कहा मौला मुझे अपना वादा याद है। और ऐसा फिर वो दिन करीब आने लगे जब मुहर्रम का चांद नजर आया। मुहर्रम का चांद देख के कहा हुसैन मुझे अपना वादा याद है, मैं अपने बेटे को तेरे बच्चे में कुर्बान करूंगा। यहाँ तक कि दूसरी मुहर्रम आई, उसने कहा मुझे अपना वादा याद है। 4 मुहर्रम आई, उसने कहा मुझे अपना वादा याद है। मगर आदम ये था बाप का दिल सीने में बेकरार हो रहा था। जैसे जैसे बच्चा बाप की गोद में उमड़ता था बाप बेचैन हो जाता था, मगर साथ में ये भी कहता था कि मैं वादे को पूरा जरूर करूंगा, मैंने वादा किया है मैं वादे को पूरा करूंगा। यहाँ तक कि आशूर का दिन आया तो बच्चे की माँ से कहा इसको नहला दे, इसे पाक कर दे, इसे साफ सुथरे कपड़े पहना दे। तो माँ ने पूछा इसे कहाँ लेके जा रहे हो? कहा जिसने दिया है उसकी जियारत कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये कह के बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेके चला। आगे आगे जुलूस और मातम, आगे आगे आलम, आगे आगे लोग मातम करते हुए, पीछे पीछे ये बच्चे को गोद में लिए हुए जुलूस के पीछे पीछे, और यही कहता हुआ हुसैन मुझे अपना वादा याद है, मैं अपने बच्चे को तेरी राह में कुर्बान करूंगा। पूरा दिन गुजर गया। शाम गरीबा आई। शाम गरीबा में ये अपने बच्चे को लिए हुए वहां पर आया जहां ताजिए दफन किए गए थे। इसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपने जिंदा बच्चे को लिटा दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, मिट्टी तो डाल दी, मगर बाप का दिल में करार हुआ, बहुत तरफ तरफ के रोया, मौला मैंने अपनी मन्नत पूरी कर दी, मौला मैंने तेरी राह में बच्चे को कुर्बान कर दिया। मगर अब घर की तरफ चला। जब घर की तरफ चला तो ख्याल ये आया कि अब माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। माँ पूछे कि मेरा बच्चा कहाँ है तो कैसे कहूंगा मैंने उसे कुर्बान कर दिया। ये सोचता हुआ आया और कहता है मैं दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं हुआ, बल्कि दरवाजे से झांक के मैंने देखा देखूं कि माँ क्या कर रही है। अब जो मैंने देखा मैं बेहोश होके गिर गया। मैंने देखा बच्चे को लिए हुए माँ सीने से लगाए हुए प्यार कर रही है, कभी मुंह चूम रही है, कभी बालों में चूम रही है, कलेजे से लगाए हुए है। कहता है जब मुझे होश आया मैं घर के अंदर आया, मैंने कहा ये बच्चा तेरे पास कहाँ से आया? कहा ये बताओ मेरे बच्चे को लेके कहाँ गए थे? कहा ये बता क्या हुआ है? क्या हुआ ये था कि
हुआ। लोग रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। हुसैन ने घोड़े को मोड़ा और मोड़ के खैमे के दरवाजे पे आए। कहा, बहन ज़ैनब क्या हो गया? ये लोग मेरी जिंदगी में रो रहे हैं, ये बीवियां क्यों रो रही हैं? कहा, भैया मैं क्या बताऊं, जैसे ही तूने कहा और मैं सुनना, कौन है जो मेरी मदद को आए? ए भैया, तेरे बच्चे ने अपने आप को घोड़े से, अपने आप को झूले से गिरा दिया। कहा, लाओ मेरे बच्चे को लाओ। माँ ने बच्चे को संभाल के दिया, कुर्ता भी बदलाया, बाल संभाले, हुसैन की गोद में दिया और हुसैन को लेके अली असगर चले। रिवायतें कहती हैं आज तीनों को उलट दिया, ऐसा बना दिया जैसे कोई मुजाहिद जंग करने के लिए जाता है। मैदान करबला में आए, एक टीले पर चढ़ गए, चढ़ के आवाज दी, बताओ क्या मैंने हरामे मोहम्मदी को हलाल किया है? कहा नहीं। कहा मैंने हलाले मोहम्मदी को हराम किया? कहा नहीं। कहा फिर क्यों मेरे ऊपर जुल्म करते हो? कहा तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में तुम्हें मार रहे हैं। कहा अच्छा, अगर तुम्हारी नजर में माज़अल्लाह मैं खताकार हूं तो ये मेरा 6 महीने का बच्चा